आर्जिकल केस में जैसे इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, उससे लोग तो खुश नहीं दिख रहे। सीबीआई पर एक उंगली उठाने के बाद अब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भला वे हियरिंग जल्दी क्यों नहीं सुन रहे। जहां उन पे ये सवाल एकदम से उठे थे, वही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने लोगों का दिल जीत लिया था, जब 4:15 बजे के बावजूद भी उन्होंने आर्जिकल केस को उठाया और कहा कि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम जरूर सुनेंगे। बीते कुछ दिनों से वैसे ही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ काफी एक्टिव दिख रहे हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि उनके रिटायरमेंट की डेट जो कि 10 नवंबर है पास आती जा रही है। जहां वे अपने इंटरेस्टिंग रिमार्क्स और एडवाइसेस की वजह से जाने जाते हैं, वही उन्हें गुस्सा भी काफी आता है, और स्पेशली तब जब वे देखते हैं कि लोग जुडिशरी के खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं। बैकलैश मिलने से ट्रोलिंग होने तक सब कुछ ही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के टेन्योर में फेस किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी न्याय देने में वे आगे रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंस्टेंसेस की बात बताएंगे जहां उन्होंने दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, लोगों को फटकारा है और कहां उनकी नकल भी हुई है। अब नकल की बात से आप सोच रहे होंगे कि हमारा मतलब क्या है, लेकिन जो न्यूज हम आपको देने वाले हैं वो सुनकर आपका ही सर घूम जाएगा जब हम आपको ये बताएंगे कि एक साइबर गैंग ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ही नकल की है और उन्हें इम्पर्सनेट करने की कोशिश की। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात तब सामने आई जब इस साइबर गैंग अटैक के विक्टिम टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट और चेयरमैन ऑफ द वर्धमान ग्रुप एसपी ओसवाल ने कहा कि उनसे इस गैंग ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए हैं। फ्रॉडस्टर्स ने सीबीआई ऑफिशियल्स को भी इम्पर्सनेट किया था और ओसवाल पर ये इल्जाम लगाया था कि वे एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अक्यूज्ड हैं। इन फेक एक्यूजेशंस के अलावा साइबर गैंग ने एक वर्चुअल कोर्ट रूम हियरिंग भी सेट की थी और जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नकल की गई, और जिसके बाद एक फेक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओसवाल के घर भेजा गया था, जिसको ध्यान में ही रखते हुए उन्होंने 7 करोड़ रुपए भेजे थे और इनसे हाथ धो बैठ लिया। अब आप ही सोचिए कि हमारे देश में क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि लोग अब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की नकल कर रहे हैं, और जहां इस मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है, वहीं एक और दूसरे केस में असली सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की बातों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक एडवोकेट को बहुत फटकारा है। असल में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने एक एडवोकेट ने केस की लिस्टिंग की मांग की। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है, पर मामला तब बिगड़ गया जब ये सामने आया कि इस मैटर की लिस्टिंग के लिए ठीक एक दिन पहले ही एक दूसरे एडवोकेट पहुंचे थे। ये मल्टीपल लिस्टिंग ऑफ केसेस और वो भी डिफरेंट एडवोकेट्स द्वारा देखकर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ गर्म हो गए और डांटते हुए कह दिया, स्टॉप दिस प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड मेंशनिंग बाय डिफरेंट काउंसिल्स, ऑल ऑफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेक अ चांस। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीजीआई ने डांटते हुए कह भी दिया कि वे अपने सीजीआई की कैपेसिटी में आज के बाद काउंसिल को कभी फेवर ही नहीं करने वाले हैं, and stated, because my personal credibility is at stake that I do not follow consistency in listing। अब आप सोचिए भी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कुछ महीनों में ही रिटायर करने वाले हैं, ऐसी गलत प्रैक्टिस को प्रमोट क्यों ही करेंगे जो एंड के डेज में उनकी रेपुटेशन को हैम्पर कर सकती है। और जिसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया कि whatever little discretion I have as the CGI will never be exercised in your favor because there is an attempt to take this court for a ride, get 3 different counsels and see, you know, the judge blinks and gets an order that's what is happening in this court and I will not do it। अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस के लिए काफी जाने जाते हैं, और ऐसे में कोई भी कोर्ट की डेकोरम भी खराब करे तो वे काफी भड़क जाते हैं, जैसा कि ही अभी बीते दिन ही हुआ था, कंसिडरिंग कि उनके सामने एक प्ली आई एक लॉयर द्वारा about what he called wrongful dismissal of a plea by the former Chief Justice of India Ranjan Gogoi। He demanded a probe against the former judge who is currently a Rajya Sabha MP। हालांकि लॉयर के इस प्ली से ज्यादा सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इस बात पर गुस्सा दिखे जब एडवोकेट ने यस की जगह या बोलना शुरू कर दिया और उसे डांटते हुए कह दिया, डोंट से या से यस, दिस इज नॉट अ कॉफी शॉप, दिस इज अ कोर्ट, आई एम अ लिटिल एलर्जिक टू पीपल सेइंग या, दिस कैन नॉट बी अलाउड। रिमूवल के पॉइंट पे तो आपको बता भी दे कि आर्जिकल हियरिंग के दौरान सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को भी रिमूव करने की मांग करते हुए एक प्ली आई थी, जिसको देखकर भी वे काफी भड़क गए थे कि कोर्ट्स में पॉलिटिक्स का मुद्दा क्यों उठ रहा है। अब जहां हमने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा करते हुए देख लिया है, वहीं उनकी प्लेफुलनेस को भी देख लेते हैं जब उनके सामने एक डिवोर्स का केस आ पहुंचा। इस केस की सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महिला को एक काफी इंटरेस्टिंग सजेशन दी थी। सीजीआई ने कहा कि आप 10 साल तक केस लड़ती रहेंगी, हो सकता है कि उसके 10 साल बाद भी केस चलता रहेगा और वकील खुश होते रहेंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महिला को सलाह देते हुए कहा कि इससे बेहतर होगा कि आप लोग आपस में समझौता करके तलाक ले लीजिए।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच मैट्रिमोनियल ट्रांसफर की एक प्ली की सुनवाई कर रही थी। इस केस के दौरान सीजेआई ने महिला से ये सवाल भी किया था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पर महिला ने बताया कि वे एमटेक करके बैठी है और अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ली हुई है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या आप जॉब करती है, जिसके जवाब में महिला ने कहा कि वो नौकरी नहीं करती। इससे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी शॉक दिखे थे और कहा कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी है तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। सीजेआई ने आगे सजेशन दिया कि आप दोनों आपसी समझ के आधार पर तलाक ले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे केस चलता रहा तो क्रिमिनल कंप्लेंट्स और दूसरी चीजें भी उठ सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं भी रहना चाहे। अगर आप लोग आपस में समझौता कर लेते हैं तो हम ये केस बंद कर सकते हैं। और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से कहा कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो बात कुछ अलग होती, पर उन्हें तो आराम से जॉब मिल भी सकती है। अब जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इतनी इंटरेस्टिंग सजेशंस महिला को दी है, वहीं उनके द्वारा कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। During COVID times when schools were online, our little Mahi, who was then just about 9, suddenly heard the noise of a woodcutter, an electric woodcutter, and she tells the teacher, can I please break from the class for a minute because I think someone is cutting a tree in our garden. So the teacher says, yes, of course you can leave the class for a couple of minutes, but be sure to be back. So she goes into the garden, and of course, lo and behold, you have the horticulture department trying to prune the trees as they normally do to make them look more attractive. And she runs into them on her wheelchair and says, you dare not touch any of these trees because these trees are homes, they are nests, and they are the homes for our birds who come here. And if you cut these trees, the birds will have no place to survive. What I want to emphasize is that there is a great deal of transformative potential in children suffering from disabilities. They are not just children who are in need of care and protection, but they have within themselves the ability to transform others. As my contact, not only with Priyanka and Mahi, but with other people suffering from disabilities I've been able to interact with, who've transformed our lives and our institution. And I'll give you a few examples just in a moment. Mahi in particular is a fierce environmentalist, and she believes in following a cruelty-free lifestyle. She's mother to 8 cats, and she single-handedly delivered a litter of 5 when her favorite cat gave birth to a 5-litter kitten just about 2 months ago in the middle of the night. But she, in the course of following a cruelty-free lifestyle, had been telling us for the last 10 years that please adopt a cruelty-free lifestyle. It took 10 years for me to be persuaded. Judges sometimes take a very long time to be persuaded, including in the court at home. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के वर्किंग को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।